भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। सुप्रभात। ओम नमो नारायण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन दत्तां पुराणं हे महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं ते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ मनुष्य यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और अपने स्वजनों को कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:31 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है भरणी नक्षत्र दोपहर को 2:20 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार। गुरु उपासना, गुरु आराधना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 15 जून सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 30 और 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य सरल पवित्र व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्य टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ उसमें से ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में श्लोक नंबर 28 और 29 पर व्याख्यान किया था। इसमें अर्जुन अपने विषाद
योग के लक्षण शारीरिक मानसिक प्रकट कर रहे हैं। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते भगवान से, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। यहाँ महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध के लिए तैयार समुपस्थित उपस्थित है सम्यक रूप से, युद्ध के लिए तैयार, युद्ध अभिलाषी, युद्ध के इच्छुक। तो इस स्वजन समुदाय को, कौरव पांडव सारे अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन की स्थिति क्या हुई, वो स्वयं कहता कि स्वजनों को देखकर मम गात्राणि सीदंती, मेरे सारे अंग जो है शिथिल हुए जा रहे, यानी ढीले होते जाते। मुखम परिशुष्यति, मुख सुखता जा रहा है, सुखा जा रहा है। मे शरीरे वेपतुश्च रोमहर्षश्च जायते, और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। एवं मेरे बाल जो है, रोम हर्ष, रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं। ये सारे भय और संताप के लक्षण अर्जुन अपना कह रहा है। जैसे डॉक्टर को हम जाके कहते क्या क्या लक्षण है बीमारी के, ये अर्जुन की विषाद योग बीमारी के लक्षण अर्जुन कह रहा है। तो जैसे सभी वहां कौरव सेना में जो अर्जुन ने अपने स्वजनों को देखा, तो उसमें उसका ममत्व है, मोह है, आसक्ति। तो वह जो निकट संबंधी है स्वजन को देखा, वैसे ही उसमें मोह ममता के कारण अपने क्षत्रिय स्वधर्म करने में उसे अधर्म दृष्टि लगने, अरे 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 मैं ये क्या करने जा, ये तो सब मेरे स्वजन है, इनको मारना तो अधर्म होगा। लेकिन ये नहीं उसकी बुद्धि में विवेक, विवेक होना चाहिए ना। विवेक जब समय पर नहीं काम करता है ना, तो विषाद उत्पन्न होता। अब उसकी बुद्धि का विवेक नष्ट हो गया और उसकी बुद्धि में ये होने लगा कि ये सारे स्वजन है, अधर्म का साथ दे रहे हैं, किंतु स्वजन है तो इसको मारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचा कि ये सारे अधर्म का साथ दे रहे हैं और चाहे ये स्वजन हो तो भी इनको मारना धर्म है, मतलब उल्टी बुद्धि हो। तो ममता के कारण, मोह के कारण, अविवेक, उल्टी बुद्धि हो गई कि यह जो स्वजन हिंसा है, लेकिन स्वजन खड़े कहाँ है, ये विवेक नहीं। उसे लगा कि स्वजन को मारना ये महापाप है, स्वजन के लिए अहिंसा परम धर्म है। स्वजन चाहे जैसा भी हो, मुझे अधर्म करता हो, लेकिन स्वजन के लिए हमें एक ही धर्म का पालन करना है, वो अहिंसा। स्वजन के लिए हमें कुछ नहीं। तो ऐसा मोह ममता के कारण आप घर में, परिवार में, समाज में, माता पिता, भाई बहन, आचार्य, ये सब करते आए हैं, करते रहते हैं। अर्जुन करता है ऐसा नहीं, सारी दुनिया आज भी कर रही। स्वजन के अधर्म को सहन करना, इसको धर्म कहते। ये भी बड़ी दुर्गति है मानव समाज।
मैं तेरा स्वजन है, अधर्म कर रहा है, उसे सर, अरे उसे ठिकाने लगा, नहीं होता है तो उसे नहीं, उसे कैसे कह सकते? अरे मेरे स्वजन है, सब चलता है, दूसरों के लिए नहीं चलेगा, लेकिन स्वजन के लिए सब चलेगा। ये अंधा मोह। हम जो करने जा रहे हैं वह स्वजन हिंसा, और ये स्वजन हिंसा, ये युद्ध, ये महाअधर्म, उसको अधर्म नहीं महाअधर्म लग रहा है। ये स्वजनों की हिंसा, इससे बढ़कर और क्या अधर्म हो सकता है? और उसमें स्वजन कौन है? मेरे दादा भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, ये तो महाअधर्म करने जा रहा, लेकिन वो कहाँ खड़े हैं, ये विवेक नहीं। तो अधर्म के दमन में हिंसा की दृष्टि रखना, यह धर्म में अधर्म दृष्टि है। उसी को मोह हो गया। जब मोहग्रस्त व्यक्ति होता है, उसकी शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण ठीक से काम नहीं करते, आउट ऑफ ऑर्डर कहें, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति, इंद्रिय शक्ति का लोप होने लगा, और मनुष्य शोक विषादग्रस्त होता है, तब वह शारीरिक, मानसिक, वाचिक किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहता। उससे कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता, न सोच सकता है। ये विषाद शोक के लक्षण, जिसका आजकल लोग डिप्रेशन में, तनाव में, सारी दुनिया, क्योंकि अधर्म किया है। दुनिया में 60% लोग मानसिक रोगी है, अधर्म है, दवा की मानसिक गोली खाते। डेवलप कंट्री, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, सब कोई मॉरल ही नहीं है, कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल पैसा, डॉलर, और फिर वो दवाई के सहारे अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते। तो ये जो विषाद और शोक के लक्षण जो है, उसमें शरीर का कांपना, भयभीत होना, रोंगटे खड़े होना, ये सब अर्जुन कह रहा है। अब ऐसी स्थिति हो, शारीरिक स्थिति असंतुलन हो जाए, तो फिर हाथ में रहा गांडीव है, वो भी तो हाथ में नहीं टिक पाएगा ना। तो आगे के श्लोक में अब अर्जुन कहता है, शारीरिक स्थिति गड़बड़ा गई है, मानसिक स्थिति तो आगे कहेगा। अब शारीरिक स्थिति जब काबू में नहीं है, तो फिर हाथ में रहा गांडीव जो है, वो हाथ से सरक रहा है, और शरीर लड़खड़ा रहा है, न खड़े रहने समर्थ है, न बैठने के लिए समर्थ है। तो ये आगे के श्लोक में अर्जुन अपनी विषाद शोक के लक्षण कहता है। गांडीवं स्त्रंसते हस्ता, त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः। अब जो मनुष्य भय होता है ना, तो ये सब क्यों होता है? भयात् द्वितीया अभिनिवेश, भागवत में एक श्लोक है कि जो मनुष्य अपने भौतिक सांसारिक विषय, वस्तु और स्वजनों में अत्यधिक आसक्त है, मोहित है, तो अपनी आसक्ति और मोह के कारण अपनी मोहमयी परिस्थिति में आ जाता है। ये मोहमयी परिस्थिति को ही विषाद, संताप, शोक, भय, रोग, डिप्रेशन, तनाव, घबराहट कहते। तो उसके शारीरिक और मानसिक लक्षण, वाचिक लक्षण भी दिखाई देते। अब यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मेरे हाथ से गांडीव सरक रहा,
हस्तात् गांडीवम स्त्रंसते। कोई शारीरिक रोग नहीं है, स्वस्थ है, योद्धा है, महारथी है, फिर भी गांडीव हाथ से गिर रहा है, गिर जा। और कहता है त्वक एव परिदह्यते। न जेठ का महीना है, अभी यहाँ 42 डिग्री है, बाहर जाए तो चमड़ी जलती है ऋषिकेश में। तो वह तेज जेठ और बैसाख महीने में जो चमड़ी जलती है अपने आप, लेकिन यहाँ कोई जेठ वैशाख है नहीं, फिर भी अर्जुन की चमड़ी परिदह्यते यानी बहुत जलन हो रही, सामान्य नहीं, विशेष रूप से भय और संताप के कारण चमड़ी जल रही है, पैर से लेके मस्तक तक। और कहता है मानसिक स्थिति, कहता है कि मे मन भ्रमति, मेरा मन यानी पूरा अंतकरण, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त सारा मोहवश भ्रमित सा हो रहा है, यानी घूम रहा है, भ्रमति। और इसीलिए मन भ्रमित होता है, तो अब मैं इसलिए अवस्था तुम न शक्नोमी, मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं, खड़ा नहीं रह पा रहा, लड़खड़ा रहा, जैसे शराबी लड़खड़ाता हुआ चलता है, वो शराब के नशे में है। और ये अर्जुन का ये मोह माया का नशा है, तो उस मोह माया के नशे में अर्जुन भी लड़खड़ा रहा। कि मोह की तीव्र बुखार जिसको कहते हैं ना, विकार, ज्वर, जो अत्यंत मोहित व्यक्ति होता है वो लड़खड़ाता है, जीवन में हर स्तर में लड़खड़ाता है, कहीं अपना स्वधर्म नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने 4 लक्षण कहे कि गांडीव हाथ से छूट रहा है, दूसरा वाक्य कहा चमड़ी खूब जल रही है, तीसरा कहा मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं, और चौथा मन मानो घूमता जा रहा है। ये अर्जुन की मानसिक स्थिति भी वो कह रहा है। खड़े रहने में समर्थ नहीं तो बैठने में भी समर्थ नहीं है, मतलब सहारा चाहिए। देखो मनुष्य को कुछ विशेष देखने के लिए कुछ गाड़ी में खड़ा भी हो जाता है ऊपर ऊंचाई, लेकिन उसे देखने के लिए स्वस्थ होना चाहिए। अर्जुन युद्ध सेना को देखने के बाद लड़खड़ा गया, खड़ा नहीं रह पाता, और खड़ा नहीं रह पाता तो वो इंसान बैठ भी नहीं सकता, उसको सहारा चाहिए बैठ। जैसे कोई लड़खड़ा जाता है तो फिर दूसरे आसपास लोग उसे सहारा दे, वो बैठने को भी समर्थ नहीं। अति शोक में मनुष्य बैठ भी नहीं सकता है, तो उसे इधर उधर सहारा लेता है। वो खड़ा था अर्जुन का कि गांडीव का भी, उसने कहा ना गांडीव हाथ में लेके अर्जुन खड़ा था तैयार। लेकिन खड़ा होने के बाद अभी वो कह रहा है कि मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। तो यहाँ उसका विषाद यानी धैर्यहीनता, मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, शारीरिक स्थिति तो है ही, वो धैर्य, वो शक्ति, वो सामर्थ्य उसमें है, फिर भी वो काम नहीं करता। उसकी शारीरिक शक्ति, प्राण शक्ति, मनोबल, कोई वस्तु कार्य ठीक से नहीं कर रही, धैर्यहीनता का लक्षण है।
जब मनुष्य बहुत ही व्याकुल, विषाद, शोक, मोह से अधीर हो जाता है ना, तो उसका शरीर, उसकी इंद्रिया, उसके प्राण, उसका मन, उसकी बुद्धि सब लड़खड़ा जाते, पूरा यंत्र ही, शारीरिक मानसिक स्थिति। अर्जुन का मन मानो भ्रमित, चक्कर काट रहा, भ्रमित। जैसे मनुष्य को चक्कर आते हैं तो सारा संसार घूमता दिखता है, गोल गोल गोल। चक्कर जिसको आप चक्कर आए, मुझे भी आए चक्कर आते हैं, तो हमें लगता है कि सारी दुनिया घूम रहे, हम गोल गोल मैरी गो राउंड चक्कर में घूम रहे। तो सारा हम तो भाई चक्कर हमें आए हैं, लेकिन संसार सारा घूम रहा है, संसार घूमता दिख रहा है। प्राय ऐसा ही होता है, जो बहुत ही मूर्छित अवस्था में चला जाता है। चक्कर आने के बाद मूर्छा आती है। पहले मूर्छा बेहोशी बाद में होती, पहले चक्कर आते फिर बेहोशी में चला जाता, मूर्छा भी आ जाती। तो अर्जुन का तात्पर्य है कि मानो मैं बेहोश होने जा रहा हूं, ऐसा चक्कर आ रहा है, ऐसा चक्कर आ, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है इसीलिए मैं लड़खड़ा रहा, इसीलिए मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरक रहा है, खिसक रहा है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र को अच्छी तरह पकड़े रखना पड़ता है। भाई भारी होते, यदि शरीर ढीला पड़ गया तो हाथ में अस्त्र शस्त्र भी पकड़ भी ढीली हो जाती। अर्जुन का गांडीव धनुष बहुत ही बड़ा था और उसमें अनेक गांठें भी है। गांठ होती है अलग अलग बाण फेंकने के लिए, ऊपर नीचे के, उसके अलग अलग निशाना लगाने। आपने यदि देखा हो धनुष, तो उसमें अलग अलग ऊपर से नीचे गांठें होती है। वो गांठ पर ही वो धनुष रखकर अलग अलग दिशा में छोड़ना है, नीचे ऊपर। तो गांठ के ऊपर नीचे गांठ होती है, उससे अनुसार धनुष को छोड़ा जाता है। गांठय ग्रंथय, जिसमें गांठ होती है उसी को गांडीव कहते। तो वहां गांडी और अज दो दो प्रकार के धनुष। ये गांडीव बनता है भगवान विष्णु का धनुष, नारायण का। अजग से बनता है भगवान शिव का धनुष, जिसे पाशुपत अस्त्र कहते हैं। तो गांडीव धनुष जो है वह महिषासुर के गंड से बनाया हुआ है, भगवान विष्णु भगवान नारायण का है। गंड का मतलब होता है हमारे चेहरे का जो हिस्सा है, एक हिस्सा जो आंख के नीचे का है, आंख के नीचे और होठ के ऊपर, उसे गंड कहते। गाल भी गाल होते हैं ना, गंड। हनुमान जी के गाल फूले हो, गंड फूला हो। तो यह महिषासुर का वध करके उसके गंड से बनाया हुआ गंड, ये गांडीव है भगवान ने। और भी एक शास्त्रों में अर्थ है गांडीव अस्त्र का, कि एक बार राजा प्रहलाद राजा हो गए थे ना, पूरे चक्रवर्ती पृथ्वी के भगवान ने उसे राजा बना। तो बद्री नारायण दर्शन करने, बद्री धाम, तो वहां नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे, दोनों साथ में थे, आधा रूप नर आधा नारायण। प्रहलाद धर्म राजा थे ना, उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये एक तरफ नारायण है और एक तरफ नर है, तपस्वी रूप में नारायण है
और दूसरी तरफ धनुष बाण लिए हुए नर योद्धा। ये बड़ा विचित्र है, तपस्वी और योद्धा दोनों साथ में कैसे, कुछ गड़बड़ है। वो नर नारायण के पास गए कि अरे ये तपस्वी और योद्धा दो रूप धारण साथ में किया है, ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, वर्ण शंकर है। तपस्वी और योद्धा दोनों, आजकल तो वर्ण शंकर धर्म बहुत फैल गया है ना, तो उसको लगा कि ये वर्ण शंकर हो रहा है। तपस्वी और योद्धा के वर्ण शंकर गड़बड़ है। मिलावट जो, उसको वर्ण शंकर, आजकल मिलावट का जमाना है सब जगह, वाणी में, विचार में, कर्म में, उसे वर्ण शंकर। वर्ण शंकर केवल वर्ण का नहीं होता, बहुत सभी विषयों में शांकर्य होता है, मिलावट। मिलावट को ही वर्ण शंकर कहते हैं। एक तरफ नर गांडीव है, दूसरी तरफ तपस्वी नारायण दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा केवल एक रखो, या तो आप तपस्वी हो जाओ या तो फिर एक तरफ गांडीव धारण करो, दोनों मिक्स नहीं चलेगा। नर नारायण। नर नारायण ने कहा कि राजा जी आपको क्या परेशानी, हम यहाँ तप कर रहे हैं, रहने दो हमको, हम तपस्वी और योद्धा के रूप में बैठे हैं, तो एक हाथ में गांडीव है, एक तरफ तपस्या का वेश है, तो उसमें आपको क्या परेशानी। राजा ने कहा मैं पृथ्वी का राजा हूं, ऐसी मिलावट यहाँ हमारे राज्य में नहीं चलती। मिलावट ही दंड होता है ना, जहाँ मिलावट होती है वही अधर्म है। सारे संसार में अधर्म किसको कहते, मिलावट। खिचड़ी पकाना ही अधर्म। आजकल तो नया जमाना आ गया, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने का नया जमाना, मॉडर्न। तो ये गलत है, उसने कहा ये खिचड़ी हमारे राज्य में नहीं चले। अरे बोले हम कुछ लड़ाई, जब हम यहाँ नारायण तपस्या कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे। तो युद्ध के लिए ललकार दिया, तो लड़ाई हो गई। नर नारायण भक्त प्रहलाद राजा थे, जोरदार घमासान लड़ाई हो। अस्त्र शस्त्र उठाकर नारायण को मारने दौड़ा। नारायण नर भी अपना धनुष बाण उठाकर गांडीव, प्रहलाद अस्त्र शस्त्र, दोनों की लड़ाई चल पड़ी। भाई प्रहलाद राजा के अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर पाए, और उसने ध्यान किया। तो प्रहलाद अपने अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहा था, और वहां नर नारायण गांडीव अस्त्र से, उनका गांडीव था ना उनके पास, तो असफल हो गए। तो भगवान का ध्यान किया उसने, तो भगवान के ध्यान से उसे पता चला कि अरे ये तो नारायण रूप है, तपस्या कर रहे। तो भक्त राजा प्रहलाद ने उनसे, नारायण से माफी मांगी, और माफी मांगी तो नारायण तो प्रसन्न हो गए। नर नारायण, जो नर के हाथ में धनुष था वही धनुष उन्होंने भेंट कर दिया, वही धनुष जिसे गांडीव कहते हैं। गांडीव की परंपरा है कि वो सबसे पहले नारायण के पास था। नर के पास कैसे आया, तो कहते नारायण के पास था, फिर ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने इंद्र को भेंट किया, इंद्र ने चंद्र को भेंट किया, चंद्र ने वरुण देव को भेंट किया, वरुण देव ने अग्निदेव को भेंट किया, और अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव भेंट दिया। इसीलिए वह गांडीव जो है वो दैवास्त्र है, दिव्यास्त्र है, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत बलशाली।
लेकिन ये गांडीव अर्जुन के हाथ में है, लेकिन वो सरक रहा है, कहता है हाथ से खिसकने लगा, शरीर में जलन हो रही है, मानो सारा शरीर की चमड़ी जल रही, ये संताप हो रहा है, संतप्त हो रहा है, विषाद शोक। और मनुष्य जब शोक से अत्यंत संतप्त होता है तब उसे लगता है कि मेरी सारा शरीर चमड़ी जल रही है। इस प्रकार अर्जुन अपनी मानसिक व्याकुलता, शारीरिक व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक स्तर पे वह अत्यंत व्याकुल है। ये मोह के कारण शोक और विषाद हो रहा है, स्वजनों का मोह। मोह की यह तीव्र बुखार, जैसे तेज बुखार होती है ना 3-4 डिग्री, तो मनुष्य संतप्त हो जाता है। अर्जुन को भी मोह माया की, स्वजनों की तीव्र बुखार आ गई। बुखार आने के लिए समय नहीं होता, कभी भी आती, मोहवश मन भी आती है। तो अब आगे के श्लोक में अर्जुन अपना विवेक करता है कि मुझे ये महाभारत युद्ध के लक्षण विपरीत दिख रहे, इसका परिणाम अच्छा नहीं। यानी अर्जुन अपने नैतिक धर्म को छोड़ रहा है और उसके कारण बता रहा है। जो मनुष्य संसार में भी आज लोग, जो लोग अपनी नैतिकता धर्म को वो अपने कारण बताते, इसी प्रकार बताते। तो जमाना कहाँ रहा नैतिकता का, धर्म का? अब तो सब करते, हम भी करते, सब लोग अधर्म करते, तो मैं भी अधर्म, नैतिकता नहीं है तो हम भी नैतिकता क्यों रखें? टिट फॉर टैट, जो जैसा है उसके साथ वैसा। अधर्मी से अधर्म का व्यवहार करो, धर्म। अरे भाई, अधर्मी से आप अधर्म का व्यवहार करोगे तो आप अधर्मी हो जाओ, आपको अपने धर्म को छोड़ना क्यों है? लेकिन ऐसा विचार होता है। वही यहाँ आगे कह रहा है, श्लोक नंबर 31, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। युद्ध के सारे विपरीत लक्षण देख रहा है, उसकी बात कह रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। केशव, केशव कहा है परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति रूप केशव, परमात्मा को केशव कहे। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं निमित्तानि, केवल अपशुकन देख रहा, यानी लक्षण सारे अपशुकन, विपरीत लक्षण देख रहा, युद्ध के विपरीत परिणाम देख रहा। यहाँ कल्याण किसी का नहीं देख रहा है। और ये स्वजन सारे है, कुरु वंश है, हमारा कुटुंब बिरादरी, हमारे स्वजन समुदाय, और उनके साथ लड़ाई कर, युद्ध कर, उनकी हत्या करना, हत्वा मार कर। मैं श्रेय च न अनुपश्यामि, मैं किसी का कल्याण नहीं देखता। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो वंशघाती होता है वो महापापी है, धर्मशास्त्र के। पापिष्टोत्तम वंश नाश कूर्य, तब वो अपने अविवेक को प्रकट कर रहा है। तो किसी का भी श्रेय कल्याण उसे नहीं दिख रहा है। जैसे संसार में भी हम लोग देखते हैं ना, जो लोग स्वार्थी होते हैं ना बहुत, वो कहते हैं किसी का भला नहीं देखते, केवल अपना स्वार्थ भी नहीं देख पाते, इसको परम स्वार्थी कहते।
अपना स्वार्थ भी नहीं देख पाते, दूसरों का तो भला सोचने की बात छोड़ो। तो ये सब जो आसुरी वृत्ति, अधर्म, पाप करने वाले अपना भी नाश करते, दूसरों का भी नाश करते, वो अधर्म है। आज हमने जो श्लोक कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं। कांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने शारीरिक लक्षण बता रहा है विषाद शोक के। हालांकि उसे कोई शारीरिक रोग नहीं है, फिर भी हाथ से गांडीव धनुष सरक रहा है, संस्रते त्वकेव परिदह्यते, और पैर से लेके मस्तक तक चमड़ी बहुत जलन हो रही, भय और संताप के कारण। न कोई जेठ का महीना है, न बैसाख, न 40 डिग्री तापमान है, फिर भी उसकी चमड़ी जल रही। और कहता है मे मन भ्रमति, मेरा मन मोहवश भ्रमित हुआ जा रहा है, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे, मैं लड़खड़ा रहा हूं। अवस्था तुम न शक्नोमी, लड़खड़ा रहा, खड़े रहने में समर्थ नहीं। ये मोह की अति तीव्र बुखार में मनुष्य लड़खड़ाने लगता, विषाद और शोक के कारण। तो शोक विषाद के कारण वो लड़खड़ा रहा है। वो भी कह रहा है भगवान से, जैसे कोई पेशेंट अपने डॉक्टर को अपने लक्षण बताते हैं रोग कैसे, ये अपने मानसिक रोग के लक्षण, विषाद रोग के लक्षण भगवान को कह रहा है कि उसे क्या हो रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम 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 ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, यहाँ तो अर्जुन के द्वारा उस स्वजनों से जो मोह होता है उसकी बात कही है, मगर मोह तो सत्ता का, कीर्ति का, पैसे का, किसी भी चीज का हो सकता है ना। हाँ, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान सबका होता है, मेडल का,
इसका भी हो सकता है कि अर्जुन को अपने स्वजनों का मोह हुआ है। बाकी संसार में तो पैसे का भी मोह बड़ा होता है, मेडल, प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, धन, संपत्ति, गहने, बैंक बैलेंस, एफडी, ये तो मोह तो सारे तीनों स्तर पे है ना। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान। तो पहला जो मोह है, अत्यधिक मोह जो होता है ना, वो परिवार में होता है, क्योंकि वो परिवार का मोह धन को छोड़ देता है परिवार के लिए। धन तो परिवार का मोह जो है, और वह सारी अपनी पद प्रतिष्ठा, राजनीति सब छोड़ देता है अपने परिवार की। निजी कार्य कहते हैं ना आजकल नेता, कि मैं निजी कार्य के लिए राजनीति से संन्यास ले रहा अपने परिवार के लिए। तो राज सत्ता, राज्य को भी छोड़ देते। तो वो जो सारा मोह है पैसे का, संपत्ति का, वो सब परिवार के लिए ही है, क्योंकि वो पैसा भी परिवार के लिए है, राज्य भी परिवार के लिए। वो पैसा इकट्ठा करता है, मर रहा है तो सोचेगा कि अब मैं मरूंगा तो मेरा परिवार, उसको ये वंश परंपरा, ये राज घराना होता है, राज्य परिवार को जाता है, पैसा परिवार को जाता है, कोई समाज को थोड़ी मिलता है। तो इस तरह वह सारा घूम फिर के परिवार ही होता है, इसमें उसका मोह ममता सबसे ज्यादा होता है। उसके परिवार के लिए ही वो पैसा जुटाना चाहता है, परिवार के लिए, और राज्य चाहता है कि परिवार का भोग हो, मैं भी भोग करूं, मेरा परिवार भी भोग करे। राज्य भी उसी के लिए उसे चाहिए, परिवार के। तो सारा जो मोह घूम फिर के स्वजनों में ही आता है। हाँ स्वामी जी, और अर्जुन तो अपना धनुष लेके लड़ाई लड़ने के लिए एकदम तैयार थे, और अचानक से इतना सामने देख के इतना मोह का आवेग आ गया कि वो अपने सब अंदर के धैर्य, धर्मात्मा जो भी गुण थे वो सब मतलब वो सब चले गए तुरंत ही, और वो एकदम ही शोकग्रस्त हो गए। हाँ, तो भावुक होने में कोई समय थोड़ी लगता है, क्षण की बात, एक क्षण में भावुक होता है इंसान देखकर। उसमें कोई धीरे धीरे नहीं होता। हाँ, जैसे समुन्द्र में बाढ़ आती है, वो सब अपने साथ लेके जाती है, वैसे वो क्षण में होता है, क्षणिक है ना। आना है, आप भावुक हो गए तो भावुक एक क्षण में हो जाता है इंसान। अभी तो ठीक था, अभी भावुक हो गया, एक क्षण में वो भावुक हो जाता है। तो उस समय अपने आप को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखो भाई, उस समय आपको विवेक करना चाहिए, न विवेक हो तो किसी की सलाह लो, जो विवेकी लोग हैं, उसके धर्मात्मा है, उसके समर्पण करना चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति है, इसमें से मुझे बाहर निकलना है। स्वयं विवेक नहीं कर सकते, विवेकियों का सहारा लोगे, भगवान का सहारा लोगे, शास्त्र का सहारा लोगे, धर्म का सहारा लोगे, तो उससे बाहर निकलोगे। ये सब है, भगवान का सहारा लो, धर्म शास्त्र का सहारा लो, या धर्मात्मा का सहारा लो, या आचार्य का सहारा लो, और अपने शोक को निकलने का प्रयास करो। सुनो उनको, समर्पण करो। अहंकार में रहोगे तो शोक नहीं निकलेगा। सामने आचार्य है, धर्मात्मा है, श्रद्धा से भगवान है, धर्म शास्त्र है, तो वहां समर्पण करेंगे तो वो शोक से निकलने का रास्ता निकलेगा। वो ऐसा अभिमान है कि मैं स्वयं ही अपना इलाज कर लूंगा, तो उसका शोक निकलेगा नहीं। और शोक जो होता है वह विवेक से ही दूर होता है। बुद्धि में यदि विवेक जागृत हो जाए, और कोई रास्ता नहीं। और विवेक भगवान की कृपा से होता है, धर्म शास्त्र से होता है, धर्मात्माओं से विवेक प्राप्त होता है, आचार्यों से विवेक प्राप्त होता है। तो विवेक बुद्धि जागृत हो गई तो शोक चला जाता। अविवेक में शोक होता है, बुद्धि काम नहीं करती।
हाँ स्वामी ये है अपना। समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, गिरी शर्मा, दिव्याबेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम ठाले, राजेश मोड़कर, रमेश रुपेश पाटिल, ये सारे जो आज उपस्थित है, तुषार चौधरी, उषा मेनन, मीना शिंगाड़े, सुनंदा साम, सुमित ठाकुर, ठीक है। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।